अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज सहमान और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे न्यूजीलैंड में होने वाली दहशतगर्दी में सबसे ज्यादा जानी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। मज़ीद 3 पाकिस्तानी भी शहीद हो गए, जिससे पाकिस्तानी शहदा की तादाद 9 हो गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि शहदा के लवाहिकीन को वीजे के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। मैयतों की हवालगी के सिलसिले में न्यूजीलैंड में सेल कायम कर दिया गया है, जबकि वजारत खारजा में भी एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल काम कर रहा है। दहशतगर्द हमला न्यूजीलैंड में, लेकिन सबसे ज्यादा जानी नुकसान पाकिस्तान का हुआ। पाकिस्तानी शहदा की तादाद 9 हो गई। पूरी कौम सोग में है। फैसला किया है हुकूमत ने, कल पाकिस्तान का झंडा सरनगू होगा। शहीद होने वालों में चार्टर्ड अकाउंटेंट सैयद अरीब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जहादात खान, इंजीनियर जीशान रजा, उनके वालिद गुलाम हुसैन और वालदा करम बीबी का ताल्लुक कराची से है। शहीद नईम रशीद, उनके बेटे तलहा रशीद, जीशान और उनके वालदैन की तदफीन क्राइस्ट चर्च में ही की जाएगी। सेक्रेटरी पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ न्यूजीलैंड आसिम मुख्तार ने अपने वीडियो बयान में वर्सा से कहा वो मैयत की वसूली के लिए न्यूजीलैंड आने के लिए परेशान ना हो, तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। मुतासरीन के लवाहिकीन की रहनुमाई के लिए ऑकलैंड में डिप्टी हाई कमिश्नर और एसोसिएशन के नुमाइंदों पर मुश्तमिल सेल कायम कर दिया गया। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने इलाज और मैयतों की तदफीन और हवालगी के लिए तमाम अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया है। तो दफ्तर खारजा का कहना है दफ्तर खारजा शुहदा के खानदानों से राब्ते में है। न्यूजीलैंड में बदतरीन दहशतगर्दी, कराची के जीशान रजा अपने वालदैन गुलाम हुसैन और करम बीबी समेत शहीद हुए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी शहीद जीशान के घर पहुंचे। अहले खाना से ताज़ियत की। सदर आरिफ अलवी ने दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मसम्मत की। उनका कहना था कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर दुनिया में अमन नहीं आ सकता। अफसोस का इजहार करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। ये जो इस्लामोफोबिया के एतबार से जो कैफियत शुरू की गई हैं दुनिया भर के अंदर, उसके ये मंतकी नताइज हैं। और मैं समझता हूँ कि जब नफ़रत की आग भड़काई जाती है तो उसकी ज़िंदगी बड़ी लंबी होती है। और ये मामला मुझे ऐसा नहीं लगता कि आसानी से सेटल होते हैं। अब अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए। दुनिया के लीडरान का अगर दुनिया के अंदर अमन आएगा तो इस तरह से नहीं आ सकता कि इस मुसलमानों के ख़िलाफ़ आग भड़काई जाए और इस तरह से कार्रवाई की जाए। मैं यहाँ 3 अमवात हुई हैं, 3 लोग शहीद हुए हैं। मैं यहाँ इसी वजह से ताज़ियत करने आया था। अल्लाह ताला मग़फ़िरत तो करता ही है, मगर जो लवाहिकीन हैं उनके लिए सब्र की मैं दुआ भी करने आया था यहाँ पर। तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत पूरा कोऑपरेशन कर रही है। और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी ख़ास तौर पर उन्होंने मुझसे कहा था कि आप जा रहे हैं तो ताज़ियत कर लीजिएगा, तो मैं ख़ास तौर पर उनकी तरफ से भी ताज़ियत करने। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पहुंचे थे शहीद जीशान के घर और यहीं पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। इनसे मज़ीद बात करते हैं। खुर्शीद, इस ख़ानदान का गम बहुत बड़ा है, जानना आपसे चाहेंगे अब तक कौन कौन पहुँचा इन शहदा के घर और क्या तासुरात थे यहाँ पहुँचने वालों के? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इजहार ताज़ियत करके जा चुके हैं। ये घर असल में जीशान के बहनोई मोहम्मद अली साहब का है, जहाँ पर दोस्त अहबाब और मिलने वालों का तांता बंधा हुआ जो इजहार ताज़ियत के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। गुलशन इकबाल 13D2 में ये मकान है। और सबसे अहम बात यह कि सदर मुमलिकत खुद यहाँ चल कर आए, इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान जो है मुकम्मल ताउन कर रही है और करती रहेगी शहदा के लवाहिकीन से। खुद जीशान के बहनोई ने भी ये कहा कि 5 साल से वो जानते थे जीशान को, क्योंकि उनकी शादी को 5 साल का अरसा हुआ है और एक बेहतरीन इंसान थे, खुश अखलाक थे जीशान। जब उनसे पूछा गया कि मैयतों की हवालगी के हवाले से क्या आपके पास मालूमात है, तो उन्होंने कहा कि फ़ैसला ये किया है ख़ानदान वालों ने कि उनकी तदफीन वहीं कर दी जाए। जी ठीक है, तो इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा? खुर्शीद, इस हवाले से भी कुछ अपडेट सामने आ सकी? देखिए, जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं उनके लिए तो हिदायत आ चुकी है वजारत खारजा की कि वो व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपने पासपोर्ट की कॉपी भेज सकते हैं, उनको वहाँ भिजवाने का इंतज़ाम कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग अपने लवाकिन के मैयतें यहाँ बुलवा कर सुपुर्द खाक करना चाहते हैं उनके लिए भी आसानी फराहम की जाएगी। और इस हवाले से यकीनन तरीक़ेकार जो है न्यूजीलैंड में जो हमारा सफारत खाना है वो उसको तय कर रहा होगा। जी यकीनन सफारत खाना तय कर रहा होगा। खुर्शीद आलम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ज़ीशान के अहले खाना का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं।
साल से वहाँ थे और अभी आते जाते रहते थे, तो इस फर्स्ट टाइम वो अपनी पेरेंट्स को लेके गए थे। जो मेरी वाइफ ने डिसीजन लिया है वो ये कि उनको जल्द से जल्द वहीं उनकी तदफीन हो जाए। जैसे ही वहाँ पे वो उनको बॉडीज़ मिलें तो उनकी तदफीन वहीं कर दी जाए। ज़िशान के अहले खाना की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी हवाले से आपको मज़ीद ये भी बताते चलें कि जहांदाद के घर में साद साबरी मौजूद हैं। शहीद जहांदाद के अहले खाना के क्या तासुरात हैं, कौन कौन सी शख्सियात पहुँची हैं यहाँ ताज़ियत के लिए? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके लियाकताबाद में, जहाँ पर गुज़िश्ता दिनों जो है वो न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में एक दहशतगर्दी के हमले में जहांदाद अली को भी शहीद कर दिया गया, जब बहुत से लोग जो है वो जुमे की नमाज की अदायगी में मसरूफ़ थे। इस वक्त मैं यहाँ इनके घर पे मौजूद हूँ। मेरी इनके चाचा से जो है वो बात हुई है, जो कि इंतहाई गम से निढाल हैं। उन्होंने बताया है कि अभी जहांदाद के घर वाले, उनके बीवी बच्चे जो हैं वो हुकूमत से राब्ते में हैं और जहांदाद की डेड बॉडी के लिए, उनकी मैयत के लिए जो है वो उनसे राब्ते कर रहे हैं। इनका बताना था कि जहांदाद 5-6 साल से जो है वो न्यूजीलैंड में मुकीम थे और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजमत करते थे। कराची की एक निजी यूनिवर्सिटी से उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी। जहांदाद अली जो है वो अपने सोगवारान में 3 बच्चे जो है वो छोड़ कर गए हैं। इनकी सबसे बड़ी जो बेटी है वो 5 साल की है, उसके बाद एक और बेटी है और इनका जहांदाद का एक बेटा भी था। इस वक्त इनके घर पर यहाँ पर जो है वो शोक का आलम है। इनकी गली में यहाँ पर इनके घर पर सिर्फ इनके चचा मौजूद हैं, जो कि आने वाले लोगों से ताज़ियत कर रहे हैं और लोग उनसे आकर मिल रहे हैं। और अभी ये भी और इनके साथ जो भी इनके लोग हैं वो भी लाहौर रवाना होंगे, जहाँ जहांदाद के जो है वो बीवी बच्चे इस वक्त थे, वहाँ पर मौजूद थे अपने घर पर। तो मेरी इनके चचा से बात हुई है, उनका यही कहना है कि जहांदाद को जो है वो शहादत का रुतबा मिला है और एक अफसोसनाक वाक़या ज़रूर शहादत का रुतबा मिला है और ये जो दर्द है ये हम बयान नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया साद साबरी, आप हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, जबकि खुर्शीद आलम जो थे शहीद ज़ेशान के घर में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे इस्लाम फोबिया का सद्देबाप करना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क हम मनसब से दोबारा राबता। 22 मार्च को वज़राए ख़ारजा काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया। हमने फैसला किया है और मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि हम हंगामी इजलास तलब करें काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का, OIC के, और उस पर तय हुआ है कि इंशाअल्लाह ये इजलास 22 मार्च को मुनक़िद किया जाएगा और ये इस्तांबुल पे होगा। आइडिया यही है कि हम क्राइस्ट चर्च के वाक़े को सामने रखते हुए उम्मा को यकजा करें और एक लायमल मुरतब करें कि ये जो इस्लामोफोबिया जो जन्म ले रहा है, इसकी हम रूट कॉजेज को जानने की कोशिश करें कि ये क्या हो रहा है और इसके कितने भयानक और ख़तरनाक जो है असरात सामने आ सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का न्यूजीलैंड में मुसल्लह दहशतगर्द को रोकने की कोशिश करते हुए शहीद होने वाले नईम रशीद के लिए कौमी एजाज़ का ऐलान। अपने पैगाम में कहा, कौम को बहादुरी की नई दास्तान रकम करने वाले नईम रशीद पर फख्र है। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। नमाजियों की जिंदगी बचाने की कोशिश में अपनी जान निछावर करने वाले नईम रशीद बहादुरी की मिसाल बन गए। हुकूमत ने कौमी हीरो के लिए नेशनल अवार्ड का ऐलान कर दिया। वजीर आजम इमरान खान की हमले में शहीद होने वाले पाकिस्तानियों के अहले खाना के साथ इजहार यकजहती। नईम रशीद को कौमी फख्र करार देते हुए कहा, बहादुर सपूत सफेद फार्म दहशतगर्द को पकड़ने की कोशिश करते हुए शहीद हो गए। हिम्मत और हौसले की नई मिसाल कायम करने पर इन्हें कौमी एजाज से नवाजा जाएगा। नईम रशीद ने जख्मी होने के बावजूद मुसल्लह हमलावर को काबू करने की कोशिश की थी, जिस पर आलमी मीडिया ने भी इन्हें हीरो करार दिया। क्राइस्टचर्च हमले में 50 अफराद शहीद हुए, जिनमें 9 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। न्यूजीलैंड में शहीद नईम रशीद और तलहा नईम के घर सोग का समा है। लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, घर वाले शहीदों को याद कर रहे हैं। आतिफ कयूम रिपोर्ट करेंगे। उसके बेटे का उसका लॉस
बहुत बड़ा है और उसकी वालदा के लिए बहुत टफ है। जिंदा दिल और मिलनसार नईम रशीद अब नहीं रहे। एबटाबाद में शहीद के घर में शोक की फिजा है। अहले इलाका हो या रिश्तेदार या घर वाले, सब नईम की यादें ताज़ा कर रहे हैं। हर किसी को अजीज रखने वाला नईम खुद भी सबको बहुत अजीज था। शरारती तो बहुत था, उसको दीवारें चढ़ना, दरख्त चढ़ना, वीडियो गेम का तो क्रेजी था वो। जितने उसको लोग जानते हैं, जब वो उन्होंने वीडियो देखी है तो वो कहते हैं ये नईम रशीद ही कर सकता था। नईम रशीद हमेशा से दो टोक मौक़िफ़ रखने और ठीक बात पर डट जाने वाले इंसान थे। इंसाफी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। एक निहत्था शख्स क्या कर सकता था, लेकिन उसने कोशिश की। भतीजे ने बताया कि नईम रशीद चचा नहीं, दोस्तों की तरह थे। इनके आने का इंतजार था ताकि तलहा की शादी की तैयारी कर सकें। मेरे दो चाचू हैं, उन दोनों चाचू के साथ मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती है और नईम चाचू के साथ तो मतलब ही वाज अ ग्रेट पर्सन। मतलब मेरे तो वो ऑलरेडी पहले से हीरो थे, अब तो वो सुपर हीरो बन चले गए। नईम रशीद के घर में ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंधा है। दुआएं और फातिहा खानी का सिलसिला भी जारी है। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। इंतहा पसंद ऑस्ट्रेलवी सेनेटर फ्रेजर एनिंग को हटाने के लिए 9 लाख से ज्यादा अफराद ने पिटीशन साइन कर दी। फ्रेजर की एयरपोर्ट पर गालियों से तवाज़ो की गई। सेनेटर को अंडा मारने वाले नौजवान को पुलिस ने रिहा कर दिया। फ्रेजर एनिंग को पार्लियामेंट से बाहर करो। अवामी नुमाइंदों के ऐवान में नफरत की नुमाइंदगी मंजूर नहीं। ऑस्ट्रेलवी सेनेटर के खिलाफ इंटरनेट पर पिटीशन की लाखों अफराद ने हिमायत कर दी। एयरपोर्ट पर भी नस्ल परस्त सेनेटर की गालियों से तवाज़ो की गई। इतने लोगों के कत्लेआम पर तुम्हें कोई अफसोस नहीं? शहरी के सवाल पर खिसियाना सेनेटर भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन नौजवान ने पीछा नहीं छोड़ा। फ्रेजर एनिंग को अंडा मारने वाला नौजवान विलियम कॉनोले हीरो बन गया, जिसे रिहा कर दिया गया। सोशल मीडिया पर एग बॉय का ट्रेंड भी चल रहा है। विलियम कॉनले ने ट्विटर पर लिखा, जो लोग मुसलमानों को दहशतगर्द समझते हैं उनका दिमाग सेनेटर एनिंग की तरह खाली है, जिसके बाद ट्विटर ने विलियम का अकाउंट मुअत्तल कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ बाहर से इलाज कराना चाहते हैं तो नैब को प्ली बार्गिन की दरख्वास्त दें। नवाज शरीफ जान ले सेहत के बहाने एहतसाब का अमल नहीं रोक सकते। किसी भी हॉस्पिटल से, प्राइवेट से, किसी भी फिजिशियन से, डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हैं, हम आपके लिए जो है वो इलाज मुहैया करने को तैयार हैं। नवाज शरीफ साहब ने इसको रिफ्यूज कर दिया। इससे ज्यादा इक़दाम जो हैं वो मुमकिन नहीं है जो उनके लिए किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ इलाज से मुतालिक शहबाज शरीफ का बयान। वज़ीर आला पंजाब का रद्द-ए-अमल आ गया। उस्मान बुज़दार ने सवाल किया कि क्या शरीफ फैमिली के दोनों अस्पताल भी नाकिस इलाज मुहैया करते हैं? क्या शरीफ बरादरान ने 30 साल में एक अस्पताल भी नहीं बनाया जहां उनका इलाज हो सके? अपने ट्वीट पर उस्मान बुज़दार ने कहा कि शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। क्या हुकूमत ने उन्हें मनपसंद जगह पर इलाज की पेशकश नहीं की? क्या नवाज शरीफ को भाई के बनाए हुए और अपने ज़ाती अस्पतालों पर भी एतबार नहीं है? उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या नवाज शरीफ महज जमानत के लिए अस्पताल ना जाने का दबाव नहीं डाल रहे? और वज़ीर आला सिंध ने फाइनल मैच से कबल नेशनल स्टेडियम का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह का कहना था कि बड़ी खुशी हो रही है, कराची के शहरी मैचेस से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। पुराना कराची मिल गया है, पुराना पाकिस्तान भी मिल जाएगा। बिलावल भुट्टो भी फाइनल मैच देखने आएंगे। बड़ी खुशी हो रही है और सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि कराची के VIPs जो हैं हमारे शहरी इस मैच को देखेंगे। और मैं यही कहूँगा कि कराची की खुशियाँ, पुराना कराची वापस आ गया है और इंशाल्लाह ताला पुराना पाकिस्तान जो है वो हमें मिल जाएगा। इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल क्रिकेट इन 8 मैचेस के बाद रिवाइव होगी। इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। आज फाइनल टाकरा है और कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी में होगा भरपूर मुकाबला। नेशनल स्टेडियम में आज फुल हाउस है और जबकि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के जवान यहाँ पर तैनात होंगे। स्टेडियम के बाहर की सूरत-ए-हाल से अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, बिलाखिर फाइनल है आज। इससे पहले मैचेस में हमने देखा कि फुल हाउस था। आज क्या सूरत-ए-हाल अब तक की आप देख रहे हैं?
जी हाँ बिल्कुल रमीज़, आज भी हाउसफुल ही लगता है होगा क्योंकि शायकीन की आमद का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं लेकिन शायकीन की आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। दोनों टीमों को जो सपोर्टर्स हैं वो उनकी शर्ट्स पहने और उनके हक में नारेबाजी करते जो है नेशनल स्टेडियम के बाहर दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन कामरान उद्दीन अगर आपको दिखाए कि मेरे साथ कुछ शायकीन मौजूद हैं जिन्होंने सब्ज़ हिलाली परचम भी उठा रखा है। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट। क्या वजह है? कोयटा भी तो अच्छा खेलती है। दोनों अच्छे हैं लेकिन ये दिल की बात होती है, जो जिसको अच्छा लगे। माशाल्लाह ज़ल्मी ने बहुत मेहनत की और इंशाल्लाह जीतेगा। बिल्कुल, ये ज़ल्मी के हैं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं कराची का शहरी हूँ और सरफराज अहमद कराची का है और कोयटा का कप्तान है। इंशाल्लाह कोयटा की टीम मैच जीतेगी। आज वॉटसन बहुत ज़बरदस्त खेलेगा, उमर अकमल और अहमद शहजाद बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करेंगे और साथ में जो है सोहेल तनवीर और मोहम्मद नवाज और मोहम्मद हसन जो नए बॉलर हैं ये कोयटा को आज मैच जिताएंगे। आज पहली दफ़ा PSL का फाइनल जो है कोयटा की टीम जीतेगी। बिल्कुल, जो पेशावर के शायकीन है वो पेशावर को और जो कोयटा को सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और शायकीन की आमद का सिलसिला अब शुरू हो गया है। नेशनल स्टेडियम आने और जो जाने वाली 3 अतराफ की सड़कें हैं इनको सिक्योरिटी के बायस बंद कर दिया गया है। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस की नफरी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जी, अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने सपोर्टर्स पहुंचे हैं और शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। खुर्शीद आलम आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है फैसल खान ने जो गरीब नवाज ग्राउंड के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? दीगर दिनों की निस्बत आज रश ज्यादा है तो पार्किंग के कैसे इंतजाम हैं? देखें, आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और बड़ा मैच है फाइनल PSL का। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर शायकीन क्रिकेट पहुंचे हैं अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने। कोई पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा है, कोई कोयटा को। और ये जो पार्किंग है अब भरना शुरू हो गई है। यहाँ से शटल सर्विस अब नेशनल स्टेडियम ले जाना शुरू कर दिया है शायकीन क्रिकेट को। पहली शटल सर्विस अब यहाँ से जाना शुरू हो गई है और शहरियों की आमद का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और लगता ये है कि आज एक बार फिर नेशनल स्टेडियम फुल होगा। जी बिल्कुल, आज हाउसफुल का इम्कान है। फाइनल टाकरा है और ऐसे में शायकीन का जोशो खरोश उरूज पर है और आज भी हाउसफुल होने की पेशगोई की गई है। इससे पहले मैचेस में भी हमने देखा कि शायकीन की जानिब से भरपूर पार्टिसिपेशन की गई। फैसल खान और सऊद बिन मुर्तजा आपसे वक्तन फवक्तन अपडेट्स देते रहेंगे। वेलकम बैक। क्या कराची वाले रकम निकालने के लिए बैंक जाना छोड़ दें? अब डाकू छुपकर नहीं आते, बड़े असलहे के साथ दिन दहाड़े सड़क पर लूट मार देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम आए वापस, उसके मैंने पहले ही मिल गया था नोटिस। स्टेट क्राइम हमारी अवलीन तरजीह है, इसको रोकने की पूरी कोशिश। क्यों इस बड़े शहर में बड़े दावे पूरे नहीं होते? क्यों कराची में लुटेरों की हिम्मत बढ़ती जा रही है? चंद रोज पहले फिरोजाबाद में 2 शहरी बैंक से 5 लाख रुपए कैश लेकर आ रहे थे कि अचानक बला की तरह लुटेरे आ लपके। दिन दिहाड़े बीच सड़क पर चोरी छुपे नहीं, बड़े असलहे के साथ लूट मार करते रहे। हवा में बड़ा असलहा लहराते रहे। बैंक से रकम लेकर आने वाले शहरियों से 5 लाख रुपए लेकर कार में रफू चक्कर हो गए। दूसरी जानिब शहरी पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करके बेफिक्र ना हो जाएं, क्योंकि चोरों ने आफत ढा रखी है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में पार्किंग में खड़ी कार के करीब 2 चोर आकर रुके। बाइक से लॉक तोड़ने के लिए मास्टर की निकाली, आसानी से दरवाजा खोला, कीमती सामान उठाया और चलते बने। प्लास्टिक बैग्स की खरीदो फरोख्त और कारोबार करने वाले हो जाएं होशियार। खैबर पख्तूनख्वा में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में मुज़िर सेहत प्लास्टिक बैग का कारोबार अब होगा बड़ा जुर्म। हुकूमत ने प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी का फैसला कर लिया। इसके बनाने और खरीदो फरोख्त पर सूबे भर में दफा 144 का होगा निफाज। छापे के दौरान अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल शॉपर्स मिलते हैं तो 50,000 से लेके 50 लाख तक जुर्माना होगा और दूसरी मर्तबा मिले तो फिर उसके साथ 2 साल कैद भी है। नाकाबिल तहलील प्लास्टिक बैग्स पर लगी पाबंदी तो ताजरों को हुई तशवीश। हुकूमती फैसले की मुखालफत कर दी। इसमें हम सारा लोगों का रिज़्क लगा हुआ है ना, इसमें गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि आप अपना सफाई का इंतज़ाम सेट करें।
उसका कोई मुतबादिल कोई है चीज़ नहीं, तो इसलिए ये भी अभी लोगों को बेरोजगार कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 15 रोज बाद सूबे भर में क्रैकडाउन का भी फैसला। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। जनूबी वजीरिस्तान के 9 साला मार्शल आर्ट खिलाड़ी ने भारत से आलमी एजाज छीन लिया। रिजवानुल्लाह ने 30 सेकंड में 46 बार हेलीकॉप्टर स्पिन करके नया रिकॉर्ड बना दिया। अहमद नवाज की रिपोर्ट देखिए। 30 सेकंड 46 स्पिन। वजीरिस्तान के नन्हे खिलाड़ी ने बड़ा आलमी रिकॉर्ड बना दिया। 9 साला रिजवान ने आधे मिनट में 46 हेलीकॉप्टर स्पिन किए और भारतीय मार्शल आर्ट प्रभारकर को पीछे छोड़ दिया। मैंने इंडिया के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया है, मैं इस पे फख्र करता हूँ। रिजवान ने डेरा इस्माइल खान की मार्शल आर्ट एकेडमी की तरबियत हासिल की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने पर कोच भी अपने शागिर्द से खुश हैं। मेरे जो स्टूडेंट है रिजवान मसूद, इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अप्रूव भी हो चुका है। वजीरिस्तान इन जैसे टैलेंट से भरा पड़ा है। रिजवान को उम्मीद है कि हुकूमत इनके साथियों की भी सरपरस्ती करेगी। अहमद नवाज, समा, डेरा इस्माइल खान। हकूक़ निस्वां के लिए आवाज़ उठाओ, ख़वातीन के लिए साइकिल की सवारी को महफूज बनाओ। ये पैगाम अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से लाहौर में खुसूसी साइकिल रैली के ज़रिए दिया गया। लड़कियों के साथ साथ मर्दों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रिपोर्ट करेंगी तहमीना अहमद। ख़वातीन पर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लाहौरियों ने सुबह सुबह हेलमेट पहनी और साइकिलों पर शुरू की तहरीक। साइकिल रैली में मुआशरे के अहम पहलू उजागर करने के लिए ख़वातीन के साथ बच्चों और मर्दों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। We support gender equality, women rights are human rights. So आज का हमारा पर्पस ये है कि अवेयरनेस रेजिंग हो सके और वायलेंस को एंड करने के लिए एवरीबॉडी शुड कंट्रीब्यूट। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अहम है, तो हम लोगों ने अपने बिस्तरों को छोड़कर वी रश्ड एंड वी वांटेड टू हैव समथिंग डिफरेंट। छुट्टी के रोज इस सेहतमंद सरगर्मी का मकसद ख़वातीन की साइकिल की सवारी का इस्तेमाल आम करने का पैगाम देना भी था। सोसाइटी में जो उनको हरासा किया जाता है या एक सोशल स्टिग्मा के जो लड़की साइकिल चला रही है उसको अच्छा नहीं समझा जाता, ये इस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर एहतमाम होने वाली साइकिल रैली गुलबर्ग के इलाके से होती हुई लिबर्टी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन खावर महमूद के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। रहीम यार खान में शादियों की इज्तिमाई तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमानों की दुआएं समेटते हुए 70 से ज़ायद जोड़े रिश्ता इज़्दवाज में बंध गए। इमरान आसिफ की रिपोर्ट। भंगड़े डालते दूल्हा, हर तरफ बज रहे हैं खुशियों के शादियाने। रहीम यार खान में इज्तिमाई शादी की तकरीब, 70 से ज़ायद जोड़े रिश्ता इज़्दवाज में बंध गए। नई जिंदगी की शुरुआत पर दुल्हा दुल्हन भी खुश नजर आए। बहुत शुक्रगुजार है चौधरी शफीक साहब के, जिन्होंने हमें ये सब कुछ दिया है, सामान वगैरह, और जो हमारी शादी करा है। बहुत बहुत मेहरबानी, जो गरीबों की हेल्प कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको और इज्जत दे। ऐसी कंबाइंड शादियाँ जो है वो होनी चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे। दूल्हे भी बहुत अच्छी लग रही है, मैं भी बहुत अच्छी लग रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है। तकरीब का एहतमाम करने वाली समाजी तंजीम की जानिब से दुल्हनों को जहेज भी दिया गया। मेरा मैसेज है कि पाकिस्तान के जितने भी सनतकार हैं उनको चाहिए कि वो अपने अल्लाह के दिए हुए माल में से कुछ लोगों को रिलीफ दें। मुंतज़मीन का कहना था कि इज्तिमाई शादी का मकसद मुस्तहिक अफराद की मदद के जज्बे को परवान चढ़ाना और दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में तालीमी इदारे फ़ाल ना हो सके। फयाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। कबायली अजला में तालीमी सूरत हाल का भयानक चेहरा, सैकड़ों स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम। महकमे तालीम की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि 307 स्कूल गैर फाल हैं। बंद स्कूलों में ज्यादातर तादाद प्राइमरी स्कूलों की है, जिसमें औरकजई का जिला सबसे ज्यादा मुतासिर है।
मुशीर तालीम ज़ियाउल्लाह बंगश का कहना है कि कबायली अजला में स्कूलों की बहाली के लिए 6 माह का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। वहाँ पे टीचिंग की कमी जो है वो पूरी कर रहे हैं, वहाँ पे जो उनकी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो उनके लिए हम पूरी कर रहे हैं, और वो भी थ्रू IMU हमारी जो रिपोर्ट आएगी उस IMU रिपोर्ट के बेस पे जहाँ पे जो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो हम उनको प्रोवाइड करें। उसके लिए हमने 1 अरब रुपए रखे हुए हैं और 1 अरब रुपए से हम सारे मिसिंग फैसिलिटीज़ वो हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 2179 स्कूलों को नुकसान पहुँचा था, जिसमें 1326 स्कूलों की तामीर हो चुकी है। कैमरामैन असद अली के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर।